सर अगर आप रेगुलर बी फाइनेंसर को देखते हैं तो आपको पता होगा कि ठीक आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के जरिए मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि बहुत जल्द म्यूचुअल फंड एसआईपी अमाउंट को लेकर एक नया रूल आने वाला है, एक नया रेगुलेशन आने वाला है। फाइनली वो रूल्स लागू भी हो गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। अब बाकी खबर क्या है वो पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप जाकर देखिएगा। डिटेल्स में पूरा विज़न आपका क्लियर हो जाएगा और डिटेल्स में मालूम पड़ेगा कि मामला क्या है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, एक्चुअली में उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है और नियम ये आने वाला था कि माधवी पुरी बुच, जो कि सेबी की एक चेयरपर्सन है, मतलब लेडीज़ है, चेयरपर्सन है सेबी की, वो म्यूचुअल फंड, उन्होंने कहा था कि हम म्यूचुअल फंड कंपनीज से, म्यूचुअल फंड हाउस से बात कर रहे हैं कि जो एसआईपी के अमाउंट है ना, किसी फंड में आपने देखा होगा कि मिनिमम एसआईपी अमाउंट होती है 1000 रुपये की, किसी की होती है 500 रुपये की, किसी की 100 रुपये की भी होती थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इस पे बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउस से कि 1000 रुपये की जिन्होंने एसआईपी अमाउंट मिनिमम करके रखा हुआ है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये करके रखा हुआ है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 100 रुपये की जो है ना एसआईपी अमाउंट हो जाए और 250 रुपये की हो जाए। उन्होंने कहा था कि हम म्यूचुअल फंड से बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड से बात भी की गई। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने ये कहा था कि भाई 100 रुपये में अगर हम लगाते हैं एसआईपी अमाउंट को 100 रुपये कम कर देते हैं, 100 रुपये ही अगर हम कर देते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी को भी परेशानी होगी और भी दूसरी परेशानी होगी। तो उन्होंने कहा था हम 250 रुपये करेंगे। लेकिन फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन अब होने लगा है म्यूचुअल फंड में और बहुत जल्द बहुत सारे एएमसीज इसको फॉलो भी करने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर इसी नियम को लेकर एक रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है वो टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से निकल कर आ रही है। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखलाऊंगा। टाटा म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने बहुत सारे फंड में चेंजेस किए हैं। इस लिस्ट में जितने भी फंड्स हैं इनके पहले के एसआईपी अमाउंट क्या थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाल की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो इन सारे फंड्स में सिर्फ 100 रुपये कर दिए गए हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये के कर दिए गए हैं। अब टाटा के कौन कौन से फंड्स हैं जिनमें 100 रुपये एसआईपी कर दी गई है उसकी पूरी हम लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद भी हम वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इससे फ़ायदा क्या हुआ और इससे असल फ़ायदा किसको हुआ, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन एक मरतबा पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं। तो टाटा की तरफ से ये टोटल फंड्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 100 रुपये की एसआईपी कर दी गई है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना था ये मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, ये मुझे नहीं पता और उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है कि कुछ है। लेकिन फ़िलहाल जो है प्रेजेंट में ये सारे फंड्स हैं टाटा के जिसमें मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपये से कर दिए गए हैं। अगर मैं पूरी लिस्ट आपको पढ़कर सुनाऊँ तो टाटा बैलेंस्ड फंड है, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप है, टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड है, उसके बाद टाटा कॉन्ट फंड है, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, टाटा लार्ज कैप फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, उसके बाद आता है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, उसके बाद टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड है, उसके बाद है टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसके बाद टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड है, उसके बाद टाटा फ्लैक्सी कैप फंड है, उसके बाद टाटा एथिकल फंड है, उसके बाद टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड है, उसके बाद टाटा इक्विटी पीई फंड है, उसके बाद टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, उसके बाद 3 फंड के नाम इधर पे भी लिखे हुए हैं। टाटा डिविडेंड यील्ड फंड है, उसके बाद टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, उसके बाद टाटा बिजनेस साइकिल फंड है। ये टोटल 22 फंड्स हैं, टोटल 22 फंड्स। देखिए, इसके अलावा अब आप ये सोच कर देखिए कि आप इन फंड में से किस फंड में निवेश कर रहे हैं और आप ज़रूर जाकर वहाँ पर चेक करिएगा कि क्या रियल में यहाँ पर 100 रुपये की एसआईपी हुई है या नहीं हुई है। अगर किसी में निवेश नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें से कोई फंड ऐसा है जिसमें निवेश करने का मूड आप बना रहे हैं तो उसमें भी आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा और भी कई सारे फंड होंगे जो यहाँ पर छूटे हुए हैं। देखिए, जो वहाँ पर रिपोर्ट में जो शामिल था जिस फंड का नाम, वही फंड मैंने यहाँ पर भी आपको दिखलाया है। अब कौन सा फंड छूटा है उसका भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए, अब 2 मिनट का टाइम मैं और लेना चाहूँगा और बहुत कीमती टाइम है ये आपका। यकीन मानिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इससे बेनिफिट, देखिए
कई सारे बेनिफिट है, डिटेल्स में आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो बस 1 मिनट का समय मैं आपका ज़रूर लेना चाहूँगा। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, इसका काम ख़त्म हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर एक्चुअली में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर इससे फ़ायदा किसको हुआ, किसको हुआ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना, हमारे इकोनॉमी को भी हुआ, इंडियन इकोनॉमी को भी हुआ, और उससे भी बड़ा फ़ायदा तो हमारे अपने पर्सनल जीवन में हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में भी इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं बचते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कैसे करें, कैसे करें। तो अब उनका ये टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो मंथली 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले था कई सारे म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन ऐसा पॉसिबल था कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जिस फंड में ऐसा ऑप्शन है 100 रुपये का, वो फंड ही मुझे पसंद नहीं है, समझ रहे हैं। तो वो भी झमेला अब ख़त्म हो गया। अब मतलब कई सारे फंड्स में आपको मैक्सिमम फंड में मिलेगा, और कुछ दिनों के बाद सारे फंड्स में आपको 200 और 250 की SIP का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हर किसी के लिए। कम पैसे जो कमा रहे हैं वो भी अब यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, पहले क्या था, FII के कब्जे में हमारी मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट हुआ करती थी। जब वो चाहते थे खरीदना स्टार्ट करते थे तो मार्केट बिल्कुल हाई लेवल पर चली जाती थी, और जब वो बेचना शुरू करते थे तो उस टाइम पे वो मार्केट को गिरा देते थे। मतलब पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना FII के कब्जे में थी, समझ रहे हैं कि नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट FII के कब्जे में था, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर DII जो है ना अब पूरी तरह से मजबूत हो रहे हैं, और DII के ज़्यादातर पैसे अब इंडियन स्टॉक मार्केट में लग रहे हैं। तो अब वो गिरा भी नहीं सकते हैं, चाह कर भी नहीं गिरा सकते हैं। तो ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए फ़ायदा हुआ, और 100 रुपये से हर कोई निवेश कर सकता है। ये हमारे अपनी पर्सनल जीवन में फ़ायदा हुआ। तो इस हिसाब से ये रेगुलेशन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत बेस्ट साबित हुआ। और दूसरी बात, वो इंसान जो कम कमाता है उसके जीवन के लिए, उसकी पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ। तो फिलहाल ये न्यूज़ टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रहे हैं, और किस किस म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने फंड में SIP अमाउंट को डिक्रीज कर दिया है, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता चले तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।